नमस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेज एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कल हमारी लास्ट क्लास में देखा था कि हम हिंदी की सीरीज लेके चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम्स के लिए। ये हम PYQs लेके चल रहे हैं, PYQs की सीरीज लेके चल रहे हैं जो हिंदी में आज तक सभी यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में जो हुए हैं उन सभी के लिए सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज की सीरीज में हमारा टॉपिक होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये लिखा हुआ है ऑल यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो आपके लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज लेकर चली आ रही है तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज पे आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है देखिए, टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स जो कोई भी हुए हैं, जैसे कंप्यूटर भर्ती हो या कंडक्टर भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, आपका लेखपाल भर्ती हो, कौन सी भी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हो, इन सभी में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उन सभी को आज हम लेके चलेंगे। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आज की सीरीज पर। तो सीरीज को आप जुड़ने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, एक बार शेयर करके आप जल्दी से आ जाइए, तब तक हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आज का हमारा फर्स्ट होगा, वो एक सेकंड क्वेश्चन को सेट कर देते हैं फिर लेके चलते हैं सीरीज। और देखिए देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व सेकंड में पहले ही निर्देश दे रखा है। उसने कहा है कि प्रश्न संख्या 1 व 2 में दिए गए वाक्यांशों के लिए हमें शब्द का चयन करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। तो क्या होगा ये हमारा? औचित्य होगा, या हमारा क्या होगा? अटूट होगा या अटल होगा या अदेय होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा हमारा? कौन सा होगा? अच्युत होगा या अटूट होगा या अदेय होगा या अटल होगा? तो इसका राइट आंसर है अच्युत। क्या होगा? अच्युत। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन के जो भी आंसर भेजे तो फर्स्ट का ए ऐसे करके भेजते चलें। तो क्वेश्चन ये हमारा किस में आया? ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा में आया हुआ है। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी में एग्जाम हुए हैं उनकी ही सीरीज को आज हम लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उस शब्द, वो शब्द क्या है? अच्युत है। और जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसके लिए एक शब्द क्या? अटल होगा। जो दिया जा सके उसे क्या कहेंगे? अदेय कहते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, तो इसके लिए एक शब्द हमें बताना है। तो क्या होगा इसका एक शब्द? इसका अबीरा होगा या अबला होगा या असहाय होगा या अकेला होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है अबीरा। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का? अबीरा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सेकंड का? ए। तो उसको क्या कहते हैं? अबीरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि
ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या होगा, प्रक्षिप्त होगा या उत्क्षिप्त होगा या आरोहण होगा या उत्थान होगा, बताइए क्या होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ का ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो तर्क के द्वारा जो माना गया उसे क्या कहेंगे, तर्क सम्मत या तर्क संगत या तकावी या तटस्थ, बताइए क्या कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, तर्क सम्मत। क्या कहेंगे, तर्क सम्मत। तो 4 का क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो आपका 4 का ए हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 क्या कह रहा है, जो देय मतलब जो देने योग्य है, मतलब जो देने योग्य है, तो उसे क्या कहेंगे, गेय कहेंगे, देय कहेंगे, पेय कहेंगे या दान कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको, जो देने योग्य है उसे, तो इसको कहेंगे देय। क्या कहेंगे, देय। तो 5 का क्या हो गया, बी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए, देने योग्य है उसे क्या कहते हैं, देय, और जो गाने योग्य है उसे गेय कहते हैं, जो पीने योग्य है उसे क्या कहेंगे, पेय कहते हैं। ठीक है, तो पीने योग्य को पेय कहते हैं और गाने योग्य को गेय कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से होगा। तो इसका आशय किस शब्द से होगा, बताइए। उपयोग से होगा या अनुपयोग से होगा, प्रयोग से होगा या सदुपयोग से होगा। तो किससे होगा, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयोग होगा या प्रयोग होगा। तो इसका ए और बी दोनों होंगे। तो क्या होंगे इसके आंसर, ए एंड बी। ठीक है, तो इसके ए और बी दोनों आंसर होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 कह रहा है, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द। तो जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे, मुमुक्षु या मुमुक्ष, दोनों एक ही हैं। और मुरमुच्छ और ममुच्छ, तो क्या कहेंगे इसे, बताइए। तो इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। भाई ये भी सेम ही है, सेम कहाँ है, अलग है, मुमुक्षु कहेंगे। ठीक है, तो 7 का हो गया क्या हमारा, तो 7 का हो गया ए। ठीक है, 7 का ए। अब देखिए 8। तो 8 क्या कह रहा है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो अप्रमाणिक या अनुप्रमेय या अप्रमेय या अप्रमाणिक, तो क्या कहेंगे, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहेंगे अप्रमेय। क्या कहेंगे, अप्रमेय। तो क्या हो गया 8 का हमारा, 8 का हमारा सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जो गिरा हुआ हो, मतलब जो गिरा, मतलब गिरा हुआ के लिए क्या होगा एक शब्द। तो बताइए क्या होगा, पतित होगा, लुंठित होगा या पालकी होगा या धराशाही होगा, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पतित होगा। क्या होगा, पतित। तो 9 का क्या हो गया, 9 का ए हो गया। क्या हो गया, ए हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाएगा, प्रारूप कहलाएगा या मसौदा कहलाएगा या विधेयक कहलाएगा या प्रश्नोत्तर कहलाएगा, क्या कहलाएगा। कानून के लिए मतलब कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत मसौदा, तो ये कहलाएगा विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेयक। तो 10 का क्या हो गया आपका, सी हो गया। 10 का सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहेगा, गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द क्या होगा, दत्त होगा या दत्तक होगा या दत्तचित्त होगा या दंपति होगा। क्या होगा गोद लिए हुए पुत्र के लिए, तो इसके लिए होगा हमारा दत्तक। क्या होगा, दत्तक। तो 11 का बी हो गया। आपके कमेंट कर रहे हो तो आपका नेम नहीं लिया जाएगा, बस आपके कमेंट
देखे जरूर जाएंगे कि आप क्या कमेंट कर रही हो। तो आंसर क्या हो गया 11th का हमारा? 11th का हमारा बी हो गया, दत्तक। क्या हो गया? दत्तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जीने की इच्छा, मतलब जीने की इच्छा के लिए क्या होगा? जिज्ञासु होगा, जिजीविषा होगा, या जिगीषु होगा, या पिपासु होगा? क्या होगा? जिज्ञासु, जिजीस जिजी सॉरी जिजीविषा होगा। थोड़ा इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो या जिज्ञासु होगा या पिपासु होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? जिजीविषा होगा। ठीक है। तो क्या हो गया 12 का हमारा? 12 का हमारा बी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए इसके 4-5 पॉइंट है। तो जीने की इच्छा रखने वाला क्या हो गया? जिजीविषा हो गया। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो गया। और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिगीषु हो जाएगा। और जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो, कुछ भी पीने की प्यास हो, उसको क्या हो जाएगा? पिपासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिपासु। तो हमारा 12 का क्या था? हमारा जिजीविषा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 का हमारा क्या होगा? निम्नलिखित वाक्यांश में से एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो नंबर 1 है हमारा, ए क्या है? जो वर्णन के बाहर हो, वर्णान वर्णातीत। बी जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता उसे क्या कहेंगे? सामिष। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहेंगे। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ए बी या बी? ए बी होगा या बी सी होगा या सी डी होगा? बताइए कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई जो आमिष नहीं खाता उसको कहेंगे आमिष। क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन सी। तो देखिए हमारा आमिष का मतलब होता है मांस। क्या होता है? मांस। मांस नहीं खाता है उसे क्या कहेंगे? निरामिष। क्या कहेंगे? निरामिष। ठीक है, उसको निरामिष कहते हैं। अब जो मांस खाता है उसको हम क्या कहेंगे? सामिष कहते हैं। ठीक है। अब इंद्रियों को जीत लिया हो, मतलब जिसने क्या कर लिया हो? इंद्रियों को जीत लिया हो, उसको क्या कहेंगे? बताइए। इंद्रजीत कहेंगे, या इंद्र कहेंगे, या जितेंद्रिय कहेंगे, या इंद्रपति कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहेंगे जितेंद्रिय। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत होगा। इंद्र पर विजय पाने वाला इंद्रजीत होता है। तो 14 का क्या हो गया हमारा? सी। तो जितेंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। देखिए रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निशाचर, वनचर, निशाकर और तमचोर। तो क्या कहते हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। कौन सा होगा 15 का? तो 15 का होगा हमारा निशाचर। क्या होगा? निशाचर। तो 15 का हमारा आंसर हो गया डी। 15 का आंसर हो गया हमारा डी। तो आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 कह रहा है जो खाने योग्य न हो। तो क्या हो जाएगा जो खाने योग्य न हो? अखाद्य होगा, या पथ्य होगा, या अलभ्य होगा, या अपाच्य होगा? तो बताइए जो खाने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं? अखाद्य, पथ्य, और या अपाच्य, या अलभ्य? तो इसको कहेंगे अखाद्य। क्या कहेंगे? अखाद्य। तो 16 का हो गया हमारा ए। 16 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर। और जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अलभ्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या कह रहा है? जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे? ग्रही कहेंगे, या अनिकेत कहेंगे, या अभिषेक? और नंबर डी क्या? अकिंचन। तो कैसे क्या कहेंगे? जिसके पास घर न हो तो उसको कहेंगे अनिकेत। क्या कहेंगे? अनिकेत। तो 17 का क्या हो गया हमारा? 17 का हो गया हमारा बी, अनिकेत कहते हैं। और जिसके पास कुछ ना हो उसको कह देते हैं अकिंचन। क्या कहेंगे? अकिंचन। अब देखिए जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं क्या? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंग? क्या कहते हैं बताइए? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा?
जो मुश्किल से प्राप्त हो तो उसको कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। तो हमारा 18 का क्या हो गया? 18 का सी हो गया। 18 का हमारा सी हो गया। देखिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं, और जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं, जिसको लांघा न जा सके उसे अलंघ कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 18 हो गए। तो अब 19 देखिए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है तो क्या कहते हैं? अवसरवादी। उसको कहते हैं अवसरवादी। तो 19 का हो गया हमारा डी। क्या हो गया? 19 का डी हो गया। आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द को खत्म करेंगे, कल कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके लिए अपडेट आपको दे देंगे लास्ट में। तो क्या हो गया इसका? अवसरवादी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 कह रहा है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नेतृत्व शास्त्री और भूकंपवेत्ता। तो क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता या पुरातत्ववेत्ता या नेतृत्व शास्त्री या भूकंपवेत्ता। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। तो 20 का कौन सा हो गया? 20 का ए हो गया। हमारा आंसर हो गया ए। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहेंगे? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। इंद्रियजित या इंद्रिय निग्रह या इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। तो क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो बताइए कौन सा होगा इसका? 10 सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? इंद्रियातीत। तो 21 का क्या हो गया? सी। क्या हो गया? सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 कह रहा है 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहेंगे? अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ। भाई क्या कहेंगे बताइए? तो 4 ऑप्शन है, तो उसको कहेंगे अल्पज्ञ। क्या कहेंगे? 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो गया हमारा? सी हो गया, अल्पज्ञ। देखिए, थोड़ा जानता है उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अब देखिए 4 ऑप्शन फिर दे रखे हैं, इसमें से एक बताना है। जो इस लोक की बात है, मतलब जो इस लोक की बात है उसको क्या कहेंगे? बताइए। जो इस लोक की बात है, अलौकिक कहेंगे या स्वर्गीय कहेंगे या पाश्चात्य कहेंगे या लौकिक कहेंगे? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बताइए? तो इसको कहेंगे अलौकिक। क्या कहेंगे? अलौकिक। तो 23 का क्या हो गया आपका? डी। क्या हो गया? डी। तो आंसर क्या होगा 23 का? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भाई जो इस लोक का होगा उसे लौकिक कहेंगे, जो इस लोक का न हो उसे कहेंगे अलौकिक। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सही विकल्प का चयन करें। तो जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। तो क्या हो जाएगा? आदि से अंत तक। अनादि होगा या आद्योपांत होगा या समकालीन होगा या समीचीन होगा। तो क्या हो गया? 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? 24 का बी। क्या हो गया? आधोपांत। क्या हो गया? आधोपांत। मतलब जो आदि से अंत तक क्या होता है? आधोपांत। जिसका कोई आदि या प्रारंभ न हो उसको कहते हैं अनादि, और उसी समय होने वाले या रहने वाले को कहते हैं समकालीन। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अरे 25 में बताना है, जो सब कुछ जानता हो तो क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, सर्वत्र या सर्वस्व या ज्ञानी। बताइए। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको कहेंगे सर्वज्ञ।
क्या कहेंगे? 25 का क्या हो गया आपका? सर्वज्ञ। तो 25 का हो गया आपका ए आंसर इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो देखिए किसमें आया है? युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 की फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, तो भविष्य में होने वाला क्या होगा बताइए? भावी होगा या गत होगा, विगत होगा या आभासी होगा? क्या होगा? भावी, गत, विगत और आभास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 26 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 26 का ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए 27 क्या है? प्रत्युत्पन्नमिति। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमिति। तो इसको क्या कहते हैं? उत्तर देने की क्षमता, जो फिर नंबर बी क्या है? जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो 27 का हो गया हमारा डी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाके @ऑफिशियल क्लासेस देव सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। इसमें मैं पीडीएफ को डाल दूंगा और जो भी मैं पीडीएफ देता हूँ इसी चैनल में देता हूँ। इससे आपको सभी इसमें आज ज्वाइन करोगे तो आज से मैंने कभी भी डाली हो, 1 साल पहले भी डाली होंगी, तो इसमें अवेलेबल रहती हैं, सभी पीडीएफ डिलीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 क्या कह रहा है बताइए आंसर? तो 28 का क्वेश्चन है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो इसमें हमें किसका बताना है? तो हमें इसमें जीने की इच्छा का हमें बताना है एक शब्द। तो जीने की इच्छा जिजीविषा, चतुरानन, जीविका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जीने की इच्छा का। तो इसका आंसर होगा जिजीविषा। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो 28 का क्या हो गया? ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 से पहले देखिए, जीने की इच्छा वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा। और जिसके 4 आंगन या 4 मुंह हो उसे क्या कहते हैं? चतुरानन। ठीक है, क्या कहते हैं? चतुरानन। अब देखिए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो ये हमारा आया यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही द्वितीय पाली की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है? प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित या हार मान लेना। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है प्रायश्चित। क्या हो जाएगा? प्रायश्चित। तो क्या होगा 29 का? सी। तो 29 का हमारा हो गया सी। तो देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 कह रहा है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। तो अनियमित के लिए चुनना है। तो क्या होगा? जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सके। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? 4 ऑप्शन है, तो चारों में से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो नियमानुकूल न हो। तो 30 का हो गया आपका बी। देखिए, जिस पर आक्रमण हो, क्या होगा इसका शब्द? तो आक्रमण होगा या आक्रामक होगा या आक्रांत होगा या आत्मघाती होगा? क्या होगा? तो इसका होगा आक्रांत। क्या होगा? आक्रांत। तो 31 का क्या हो गया आपका? सी। तो आपका 31 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, अभी आधे ही क्वेश्चन और रह गए हैं। देखिए
जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं, और जो अपने प्राण खुद की समाप्त कर ले उसको आत्मघाती कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान क्या है? समंदर है, धरती है, विश्व है, या अंतरिक्ष है? तो क्या है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं, समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व। तो इसका राइट आंसर है अंतरिक्ष। ये तो आपको पता ही होगा। तो 32 का क्या हो गया आपका? बी। 32 का क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए, प्राणदा के लिए अनेक शब्द। तो प्राणदा के लिए क्या होगा बताइए? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, और जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का आभास। तो 33 का क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो क्या होगा इसका? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन देने वाली दवा। तो 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए 34। तो 34 क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। तो क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, या परोपकार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार और परोपकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा बहिष्कार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार। तो 34 का क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया 34 का? ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। तो जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको क्या कहेंगे? जिसके हृदय में ममता न हो उसको निर्मम कहेंगे, निर्दय कहेंगे, निहृदय कहेंगे, या निर्भय कहेंगे? तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको कहते हैं हम निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। तो 35 का क्या हो गया? 35 का हो गया आपका ए। 35 का ए। अब 36 पर चलते हैं। तो देखिए 36, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए शब्द होगा। तो उसके लिए क्या शब्द होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी? तो क्या होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी? तो इसका राइट आंसर होगा अनुपम। क्या होगा? अनुपम। तो देखिए क्या हो गया? अनुपम हो गया। तो 36 का क्या हो गया? ए हो गया। ये रख ए। ठीक है। तो जिसे उपमा न दी जाए उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। और किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो या पीछे चलता हो, तो उसे कहते हैं अनुयायी या अनुगामी या अनुचर। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 कह रहा है दूसरों की बात में दखल देना। तो दूसरों की बात में दखल देना क्या कहेगा? कहलाएगा हस्तक्षेप कहलाएगा, आपेक्ष आक्षेप कहलाएगा, या उपकारी या दूरदर्शी? तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा हस्तक्षेप। क्या कहलाएगा? हस्तक्षेप। तो 37 का क्या हो गया? ए हो गया। 37 का ए हो गया। और आगे की बात, हस्तक्षेप किसको कहते हैं? मतलब जो आगे की बात सोच लेने वाला व्यक्ति क्या होता है? दूर की सोचने वाला, या तो दूरदर्शी होता है। ठीक है। अब देखिए, जो कम खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे? कंजूस कहेंगे, लोभी कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे, या मक्खी चूस कहेंगे? जो कम खर्च करता हो तो उसको कहेंगे क्या? 38 का आंसर बताना है आपको। तो 38 का आंसर हो गया सी, मितव्ययी। तो क्या हो जाएगा 38 का? सी। तो 38 का हो गया आपका व्यय, मतलब खर्च। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है। तो क्या हो गया? आंसर सी हो गया। 39 देखिए। अब इम्पोर्टेंट है ये।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? बताइए क्या कहलाएगी? आग्नेय कहलाएगी या ईशान कहलाएगी या वाक्यव्य कहलाएगी या नेतृत्व कहलाएगी? बताइए क्या कहलाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाएगी? ईशान कहलाएगी। ईशान कहलाएगी। देखिए अब इन चार तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या होगी? आग्नेय होगी। क्या होगी? आग्नेय। और पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान होगी। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी? वाक्यव्य होगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होगी आपकी नैऋत्य। ठीक है, तो आपकी ये चारों दिशाओं के बीच की हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो हमें सही विकल्प चुनना है। वह कवि जो तत्काल कवि के कविता करने की जो मतलब क्वेश्चन कह रहा है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तो सुकवि होगा, महाकवि होगा, राजकवि होगा या आशु कवि होगा? तो कौन होगा वो? तो वो होगा आशु कवि। क्या होगा? आशु मतलब तुरंत। तो क्या होगा? वो आशु कवि। तो 40 का हो गया आपका डी आंसर। देखिए 40 का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 प्रज्ञाचक्षु मतलब प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? बताइए। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, और नंबर डी है बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो इसका क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु का वाक्यांश। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। तो ऑप्शन हो गया कौन सा? बी हो गया। तो देखिए जो आंखों के सामने हो, तो क्या होगा? उसका सामाजिक होगा, सुलभ होगा, प्रत्यक्ष होगा या प्रीतम होगा? तो बताइए क्या होगा? तो इसका होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। तो 42 का क्या हो गया आपका? बी हो गया। 42 का बी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो बिना पलक झपकाए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या 43 क्या कह रहा है? तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा इसके लिए? निष्पलक होगा या निष्प्रह होगा या निर्निमेष होगा या निर्निकार होगा? निर्विकार होगा। निर्विकार। तो क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी। 43 का क्या हो गया? सी। तो 43 का हो गया सी। तो बिना पलक झपकाए को क्या कहेंगे? निर्निमेष कहेंगे। और जो जिसकी कोई इच्छा न हो उसे कहेंगे निष्प्रह। जिसमें कोई विकार न हो, निर्विकार। ठीक है, मैं इसमें आपको खुद बहुत क्वेश्चन बता दे रहा हूं। देखिए जो धरती फोड़कर जन्मता हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्वयंभू कहेंगे या जन्मजात कहेंगे या जरायुज कहेंगे या उद्भिज कहेंगे? तो धरती फोड़कर जो जन्मता है तो क्या कहते हैं उसको? उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भिज। तो 44 का क्या हो गया आपका? डी हो गया। 44 का डी हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा, धरती फोड़कर क्या होता है? उद्भिज होता है। और जो स्वयं अपने आप जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। जो माता के गर्भ से जन्म लेता है उसे जरा युद्ध कहते हैं। अब देखिए खाने की इच्छा क्या होगा? खाने की इच्छा विभुच्छा या बुभुच्छा या वी या विभुच्छा या भुभुच्छा? तो क्या होगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन है। तो इसका क्या होगा 45 का? तो 45 का होगा बुभुच्छा। क्या होगा? बुभुच्छा। ये इसका राइट आंसर, मतलब 45 का हो गया आपका बी।
अब देखिए 46, तो 46 क्या कह रहा है, एक ही समय में वर्तमान, तो मतलब एक ही समय में वर्तमान, तो क्या होगा, आजीवन, शाश्वत या समसामयिक या समयानुकूल। तो क्या होगा 46 का आपका, तो 46 का होगा आपका समसामयिक। क्या हो जाएगा, समसामयिक। तो 46 का हो गया आपका सी, 46 का सी हो गया। और जो जीवन भर के लिए, तो क्या हो जाएगा, आजीवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पार्थिव के लिए हमें एक वाक्यांश बताना है। ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा तो सेकंड में आया। ठीक है, तो पार्थिव का क्या हो जाएगा, जिसका मनुष्य, जिसका संबंध मनुष्यों से है, और जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 47 का आंसर बताना है। तो 47 का हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। तो 47 का हो गया डी। एक बार भाई मैंने बहुत देर से निकाला, आप एक बार क्लास अभी जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है, जिनका प्रयोग निश्चित समय, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, समानाधिकार, सॉरी समानाधिकरण या वैधिकरण या विस्मयबोधक या निपात। तो क्या कहेंगे उसको, तो इसको कहेंगे निपात। क्या कहेंगे, निपात। तो 48 का क्या हो गया आपका, डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। देखिए निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्यांश के अतिरिक्त भाव, जैसे कोई किसी शब्द में हम कह रहे हैं राम ने खाना खा लिया, क्या, राम ने खाना खा लिया, तो ये, और एक वाक्य राम ने भी खाना खा लिया, तो भी, देखिए राम ने खाना खा लिया और राम ने भी खाना खाना खा लिया। वाक्य में कोई अंतर है, इसमें जोर दिया गया है दूसरे में, पहले में जोर नहीं दिया गया। तो राम ने खाना खा लिया, सिंपल है। तो राम ने भी खाना खा लिया, तो इसमें निपात हो गया भी। क्या हो गया, मतलब भी का कोई अर्थ नहीं है, तो भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, तो इसका कोई अंग नहीं होता। ये भी क्या हो गया, इसमें निपात हो गया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, जंगल में लगने वाली आग, तो क्या कहेंगे, जंगल में लगने वाली आग को अनल कहेंगे या दावानल कहेंगे या जठरानल कहेंगे या बड़वानल कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे 49 का। 49 का हमें आंसर बताना है। तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। देखिए जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़नावल कहेंगे, बड़वा नल कहेंगे, और पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, जठरा नल। अब देखिए जहां लोगों का मिलन होता है, मेला है या भीड़ है या सम्मेलन है या आपका सम्मेलन है, तो क्या होगा, जहां लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन कहते हैं। तो क्या हो गया, सम्मेलन। तो 50 का क्या हो गया आपका, 50 का सी। तो 50 का क्या हो गया, सी हो गया। देखिए सी ही है। तो देखिए जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, सम्मेलन। और वस्तु तो मनुष्यों का किसी विशेष पर विचार के लिए, मिलन के लिए सम्मेलन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 कह रहा है, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहेंगे, शास्त्री कहेंगे, व्याकरणविद कहेंगे या व्याकरण कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। भाई व्याकरणविद नहीं कहेंगे, शास्त्री नहीं कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बचा, ऑप्शन सी।
51 का क्या हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए 52 देखिए, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, या पारितोषिक दिया जाता है, या प्रेमोपहार दिया जाता है। तो बताइए क्या दिया जाता है? पारितोषिक। तो क्या किया जाता है? विजयी होने पर पारितोषिक किया जाता है, मतलब 52 का क्या हो गया? बी। तो 52 का हमारा हो गया बी। देखिए क्या है? बी। अब चलते हैं 53 पर। तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, क्या कहेंगे? सख्य भाव। तो प्रेम कहेंगे, स्नेह कहेंगे, प्रणय कहेंगे, या सख्य भाव कहेंगे? तो क्या कहेंगे सख्य भाव को? भाई सख्य भाव तो सख्य भाव हो ही नहीं सकता, तो ये तो अपने आप केवल प्रेम कहेंगे नहीं, स्नेह होगा नहीं, तो प्रणय होगा। तो क्या हो जाएगा 53 का? डी। तो क्या हो जाएगा 53 का? डी हो जाएगा। देखिए सख्य भाव को क्या कहेंगे? अनुराग कहेंगे। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं, ठीक है। साधारणतः हृदय आकर्षण के भाव को प्रेम कहते हैं। छोटों से जो प्रेम मिलता है उसे स्नेह कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए यूडीए और एलडीए में आया है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। तो क्या हो जाएगा? अपशय होगा, सॉरी अपयश होगा, या अपकीर्ति होगा, या कलंक होगा, या क्या होगा? दुष्चरित्र होगा। बताइए क्या होगा? तो इसका होगा 54 का सी। 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55 देखिए, 55 उपयुक्त शब्द में मतलब शस्त्र का अर्थ क्या है? मतलब शस्त्र का अर्थ बताना है हमें। नंबर 1, वह हथियार जो फेंक कर चलता है, वह हथियार जो थाम कर चलता है, एक तरह की विद्या, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, जो हथियार फेंक कर चलता है उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। मतलब जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। जो हथियार हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी? तो क्या हो गया ऑप्शन हमारा बी हो गया। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। क्या हो गया ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। देखिए जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या कहेंगे? बताइए। रागी कहेंगे, शीतरागी कहेंगे, या अनुरागी कहेंगे, या वीतरागी कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? जिसे संसार के प्रति मोह न रहा हो तो उसे वीत रागी कहेंगे। क्या कहेंगे 56 का? हमारा हो जाएगा ए। तो उसको कहेंगे वीत रागी। तो 56 का ए, वीत रागी। सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57। तो जो कभी बूढ़ा न हो उसको क्या कहेंगे? अमर, सदाबहार, अजर, या तरुण? बताइए क्या कहेंगे? देखिए अमर कैसे कहते हैं? जो कभी मरे नहीं। अजर कहेंगे जो कभी बूढ़ा न हो। तो क्या हो गया ऑप्शन हमारा बी। तो 57 का क्या हो गया हमारा? बी। ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 58। जो कानून के विरुद्ध हो तो उसे क्या कहेंगे? वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, या अवैध? बताइए क्या कहेंगे? जो कानून के विरुद्ध हो, अगर कानून के विरुद्ध कोई कार्य करोगे तो अवैध कार्य कहलाएगा। तो क्या हो गया 58 का हमारा? 58 का कानून के विरुद्ध अवैध होगा, तो 58 का क्या हो गया हमारा? डी हो गया। तो हमारा आंसर हो गया डी।
देखिए प्रश्न संख्या 59 और 60, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनना है। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, मतलब इंद्र पर, इंद्रजय कहेंगे या इंद्री, इंदु कहेंगे या इंद्रजीत कहेंगे या जितेंद्रिय कहेंगे, बताइए भाई। जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे जितेंद्रिय कहेंगे। और इंद्रजीत किसे कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो रामायण आप सभी ने देखी होगी, तो आप सभी लोग बताएंगे कि इंद्रजीत किसको कहा गया रामायण में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, मतलब 60वां क्वेश्चन आ गया। तो उच्च कुल में पैदा हुआ क्या कहलाएगा, बताइए। धनी, स्वर्ण, सवर्ण और श्रेष्ठ और कुलीन, तो क्या कहलाएगा? उच्च कुल में प्राप्त हुआ, तो उच्च कुल में प्राप्त हुआ कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। तो हमारा 60 का क्या हो गया? हमारा डी हो गया। 60 का हमारा डी हो गया। देखिए समान वर्ण में जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। देखिए जंगल में लगने वाली आग अभी बताई थी, बताइए क्या होगा? वानाग्नि, दावानल या जठराग्नि या बड़वानल। तो क्या कहते हैं? 61 का आंसर बताना है आपको। जंगल में लगने वाली आग को, तो जंगल में आग लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। तो क्या कहते हैं? दावानल। तो क्या होगा? दावानल। क्या हो जाएगा 61 का? बी। अब बताइए जठराग्नि, मतलब जठर में या पेट में लगने वाली आग को कहते हैं, पेट में लगने वाली आग, लगने वाली आग। और बड़वानल कैसे कहते हैं? समुद्र में लगने वाली, इसमें समुद्र में, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। देखिए सम्मिलित सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षा में आया हुआ यही है। देखिए मैंने अभी बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, तो जिसके बराबर कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो उसको क्या कहेंगे, बताइए। विलक्षण, अनुपम, असाधारण या अलौकिक, अलौकिक, तो सॉरी लोकातीत, लोकातीत। तो क्या कहेंगे 62 के को आंसर क्या होगा, बताइए। तो 62 का हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा होगा अनुपम हो जाएगा। अब अनुपम क्यों होगा, अब ये बताता हूं अभी, ठीक है। तो देखिए अनुपम क्यों होगा? विलक्षण, विलक्षण क्या होता है? विशेष लक्षणों से युक्त। ये क्या होगा? विशेष लक्षणों से युक्त, विशेष लक्षणों से युक्त, से युक्त। असाधारण क्या होगा, बताइए। जो साधारण न हो, जो साधारण न हो, जो साधारण न हो। और अनुपम कहते तो उसको जिसकी उपमा न दी जा सके, उपमा न दी जा सके, न दी जा सके, ठीक है। ये होता है अनुपम। और लोकातीत, लोकातीत किसे कहते हैं? लोक से परे को, लोक से परे। अब आप कह रहे होगे ये कैसे हो गया फिर बी? तो बी देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा होगा शायद, देखिए यहाँ बराबर का अर्थ है अद्वितीय, अर्थात देखिए यहाँ बराबर का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ बराबर का अर्थ क्या है? अर्थ मतलब अद्वितीय है, जिसका
जी भाई मार्कर नहीं चल रहा, हाईलाइटर कर रहा था मैं। जिसके समान दूसरा न हो सके, क्या हो, जिसके समान दूसरा न हो सके, जिसकी उपमा न दी जा सके, अर्थात उसको क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। जब किसी के समान दूसरा नहीं है तो उसकी उपमा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार निकटतम उत्तर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कौन सा है ये, 62 का हमारा क्या हो गया, बी। तो हम 62 का बी कह सकते हैं। और देख क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पिछले मतलब पीछे चलने वाले समूह हेतु एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा, अनुगत या पिछलग्गू या आगत या पिछल, बताइए क्या होगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका होगा अनुगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुगत। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का हमारा ए। ठीक है, देखिए पीछे चलने वाले सब समूह के लिए अनुयायी या अनुगामी, परंतु उपयुक्त शब्द में अभाव होने के कारण यहाँ पे अनुगत हमारा सही हो जाता है। वैसे इसका क्या होगा, अनुयायी या अनुगामी। तो ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। देखिए 64 जो कह रहा है कि कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना। तो क्या होगा, समर्थन होगा, अनुमोदन होगा, स्वीकृति होगा या सहमति होगा। क्या होगा, 64 का आंसर होता ना। तो क्या हो जाएगा, सहमत। क्या हो जाएगा, सहमति। तो 64 का क्या हो गया आपका, डी, सहमति। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होगा, परागत होगा, तथागत होगा, अनुव्यागत होगा या क्रमागत होगा, बताइए क्या होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाला तो वो होगा अनुव्यागत। क्या हो जाएगा 65 का, डी। 65 का क्या हो गया आपका, डी। अब देखिए 3 क्वेश्चन एक साथ हैं, 66 से 69 तक हमें देखना है कि चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, बताइए। दत्तचित्त, दत्तक या दंपति या त्याज्य, बताइए भाई। त्याज्य कौन होता है, जो त्याग देने योग्य हो, मतलब ये होता है जो त्याग देने योग्य हो, देने योग्य हो। और दंपति किसे कहेंगे, बताइए दंपति क्या होगा। तो क्या होगा, इसका होगा दत्तक। क्या होगा, दत्तक। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब दंपत्ति क्या होता है, बताइए। मतलब दंपत्ति होता है पति और पत्नी का जोड़ा होता है, दंपत्ति होता है। और दत्तक होता है हमारा आंसर। इसका क्या हो जाएगा, गोद लिया हुआ हमारा दत्तक पुत्र। जैसे कि कोई गोद लेता है उसे क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र। तो 66 का क्या हो गया आपका, बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। और चलते हैं 67। तो 67 क्या कह रहा है, जो मापा न जा सके। तो उसे क्या कहेंगे, जो मापा न जा सके। अपरिमेय कहेंगे या अपमापित, अमापित कहेंगे या अपर कहेंगे या अनुपेय कहेंगे, बताइए 67 को क्या कहेंगे, 67 का। तो 67 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा।
तो 67 का क्या हो गया हमारा, ए हमारा राइट आंसर, अपरिमेय। 68, जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो क्या कहेंगे उसे, उपकारी, कृतज्ञ, सुपात्र या कृपा पात्र। बताइए क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कृतज्ञ। क्या कहेंगे उसको, कृतज्ञ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 68 का, 68 का हो गया हमारा बी। तो 68 का हमारा आंसर हो गया बी। देखिए, ईश्वर का आकार, कोई आकार नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे, सरोकार, निराकार, साकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे तो हटा ही दीजिए, क्योंकि एक ऑप्शन तो और राइट होने वाला ही है। तो क्या कहेंगे, निराकार। देखिए, जैसे निराकार है जो तुम्हारी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा आंसर 69 का, ईश्वर का आकार हमारा निराकार है। तो 69 का हमारा हो गया बी, 69 का हो गया हमारा। देखिए क्या होगा, 70। देखिए, तो 70 और 71 हमें चुनना है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, अरे भाई ये तो बहुत बड़े बड़े हो गई। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होगा हमारा, मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण या मृषण। तो क्या होगा, तो भाई हमें इसका आंसर दिख गया है, तो इसका आंसर हो गया कृपण। तो 70 का क्या हो गया आपका सी, 70 का क्या हो गया आपका सी हो गया। अब देखिए, पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं बताइए, घाटी कहेंगे या उपत्यका कहेंगे या द्रोण कहेंगे या बेसिन कहेंगे, बताइए। पर्वत की तलहटी मतलब तल, ये हमारा तलहटी है, ये पर्वत हो गया, पर्वत की तलहटी। तो क्या कहेंगे उसे, उपत्यका, उपत्यका कहेंगे। तो क्या कहेंगे 71 का बी कहेंगे। तो 71 का हो जाएगा बी आंसर, उपत्यका। और ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, आदित्य का। क्या हो जाएगा, आदित्य का। जिसकी किसी की सहायता करने वाला, तो जिसकी किसी की सहायता करने वाला कौन होता है बताइए, सहायक होता है, सहृदय होता है या सहकार होता है या सहचर होता है। बताइए क्या होगा, सहायक मतलब चारों ए बी सी डी ऑप्शन है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सहायक। तो 72 का क्या होगा, ए हो गया। तो 72 का क्या हो गया, ए हो गया। जो हृदयवान हो उसे क्या कहेंगे, सहृदय कहलाता है। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है, साथ कार्य करने वाला सहकर। तो देखिए, भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला कौन होता है हमारा, भाई हमारा कौन होगा, वो हितैषी होगा। तो आंसर क्या हो गया, हितैषी। तो क्या होगा, हितैषी। तो हमारा 73 का हो गया सी। और जो बिना स्वार्थ कार्य करने वाला निस्वार्थी। अब जो हर समय अपना मतलब साधता हो, तो किसे क्या कहेंगे बताइए, मतलबी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे या परमार्थी कहेंगे या स्वार्थी कहेंगे, बताइए। मतलबी, परमार्थी, स्वार्थी या स्वरथी, स्वार्थी। तो क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे मतलबी भी कहेंगे, इसको स्वार्थी भी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ए व सी दोनों, ये ऑप्शन और होता तो ये हो जाता। देखिए, अरण्य चंद्रिका, अरण्य चंद्रिका, तो जंगल की सुंदरी या जंगल में मंगल या निष्प्रयोजन पदार्थ, या हमारा ऑप्शन डी है क्या, निरर्थक बनाव श्रृंगार। तो क्या होगा हमारा, जंगल की सुंदरी होगा या जंगल में मंगल होगा या निष्प्रयोजन पदार्थ होगा या निरर्थक बनाव श्रृंगार होगा। तो बताइए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 75 का ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा, निरर्थक बनाव श्रृंगार, बनाव श्रृंगार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कौन सा होगा 75 का,
तो आज हमने इस सीरीज में 75 क्वेश्चन किए हैं, जो कि हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द था। तो देखिए इसमें एक अरण्य चंद्रिका का अर्थ होता है चंद्रिका, मतलब श्रृंगार या शोभा, जिसे देखने वाला या समझने वाला कोई न हो, अर्थात निरर्थक बनाव, श्रृंगार, देव, राशि आदि होता है। तो आज हमने तो देखिए आज हमने क्या किया है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द को क्लियर किया। ये आज हमने टॉपिक लिया था हिंदी में, तो हिंदी में आज का टॉपिक था हमारा, तो हिंदी में टॉपिक था वाक्यांशों, वाक्यांशों, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द था हिंदी में। कल हम इससे आगे टॉपिक ले लेंगे, कौन सा, देखिए टॉपिक कौन सा लेंगे कल, कल कल ले लेंगे लिंग, जेंडर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जो भी होंगे यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्जाम होंगे उनमें आए होंगे, तो उनको हम ले लेंगे कल। तो कल की क्या हो जाएगा, हमारा लिंग टॉपिक हो जाएगा, तो हमारा टॉपिक होगा कल का लिंग। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी क्लास मिल जाए। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके लिए हमने 2 सीरीज चला दी हैं, एक हिंदी चला दी है, एक हिस्ट्री चला दी है, हिंदी और हिस्ट्री। तो इन दोनों का टाइम आपको पता ही है किस समय होती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।